नहीं, लेकिन जो देश हमारा बहुत संकट के दौर से गुजर रहा, हमारे देश में वह लोग सत्ता पर काबिल हो गए हैं जिन्होंने आज़ादी में अभी 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाए। उस जयंती में हमने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे हमारे देश के जिन्होंने कहा कि खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। यह बात उन्होंने कहा और वो आज़ादी हजारों लाखों लोगों की शहादत के बाद, कुर्बानियों के बाद, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर बिस्मिल से लेकर खुदीराम बोस से लेकर लक्ष्मीबाई से लेकर तमाम लोग शहीद हुए और 1857 से लेकर 1947 तक भारत में युद्ध चलता रहा। अंग्रेज देश को छोड़े, हम संपूर्ण आज़ादी का नारा दिए। तो इस तरह से जो आज़ादी आज प्राप्त हुई है वह आज़ादी कोई भीख नहीं मिली। कोई भीख नहीं मिली है, लेकिन इस आज़ादी की रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है। ये घर बना है, मकान बना है, इसका हम सिलाप नहीं करेंगे, इसमें झाड़ू नहीं लगाएंगे, इसमें इसकी देख रेख नहीं करेंगे, एक खंडहर हो जाएगा। तो आज़ादी के जश्न में ऐसा हम डूबे, ऐसा डूबे कि हमारी देश की सत्ता पर केंद्र और राज्य में जो अपना पसीना तक नहीं बहाए थे, जो अंग्रेजों से माफी मांगे थे, जो अंग्रेजों से पैसा लेकर इस देश के अंदर काम करते थे, इस देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, खून क्या उनका पसीना तक नहीं गिरा, आज वह लोग इस देश में कायम हैं। और कायम होकर क्या कर रहे हैं? पूरे देश को बेच रहे हैं। देश की जो संपत्ति है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, बीएसएनएल, जीवन बीमा, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, पेट्रोलियम, कोला खान, इस सारी चीजों को बेच रहे हैं। और बेच रहे हैं और देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उस सवाल को दरकिनार करने के लिए, आपके दिमाग से हटाने के लिए, आप सुनते हैं कि जय सिया राम का नारा लग रहा है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हो रही है, कब्रिस्तान और शमशान की बात हो रही है। ये आपके दिमाग में भटकाने के लिए सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो आपको काम दे सके। जो 12, साढ़े 12, 13 करोड़ नौजवान इस देश के अंदर पड़े हुए हैं, लिखे जो रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, उसमें से दलित के 2 करोड़ 60 लाख हैं, 3-4 करोड़ जो है पिछड़ी जात के हैं और सामान्य वर्ग के, सब मिला के 13 करोड़ पढ़ा लिखा नौजवान इस देश में बेरोजगार है। और दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं हैं तो वह देश हमारा भारत। लेकिन हमको सबसे बड़ा जो कष्ट है इस देश के अंदर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान दिए हैं, उस संविधान में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। पहला पन्ना खोलने के बाद वो कहते हैं कि हम भारत के लोग, वो नहीं कहते कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पठान हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। वो नहीं कहते कि हम गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। हम हिंदुस्तान, हम भारत के लोग।
आज भारत के लोग वह लोग हैं जो आसाम में चाय बागान में काम करते हैं, वो भी भारत के। जो केरला में नारियल पैदा करते हैं, वो भी भारत के लोग। जो विशाखापट्टनम, हैदराबाद में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मणिपुर से नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल तक जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है, भाषा है, कल्चर है, वो सबको अपना भारतवासी समझते हैं। लेकिन इस देश की सरकार इस देश के अंदर ऐसा जाति और धर्म का नफरत बोया है, पूरे देश में आग लगा दिया। ये जल रहा है हिंदुस्तान। जातियों और धर्म के नाम पर जिस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, पूरा देश जल रहा। आज इसे बुझाने की जरूरत है और इन काली ताकतों को सबक सिखाने की जरूरत है और इन्हें इस देश से भगाने की जरूरत है। ये गोरे जो काले अंग्रेज हैं, इनको हटाने की जरूरत है। आज चरमसीमा पर महंगाई, भ्रष्टाचार, हम तो उस भारत को बनाना चाहते हैं। हम तो उस समाजवादी मुल्क में भी 9 महीना 20 दिन रहे हैं, सोवियत संघ रहे हैं, वहां के बच्चों को देखते। ऐसा कहीं पाठशाला वहां नहीं है, ऐसा प्राइमरी पाठशाला जैसा पाठशाला भी नहीं है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है, उसको निःशुल्क करना चाहते हैं कि आदमी की जिंदगी की गारंटी सरकार ने और आदमी के पढ़ने लिखने और उसकी प्रतिभा की जितना भी खर्च है वो सरकार वहन करे और देश में अंदर नौकरी भी पैदा करे, नौकरी दे। हम आजादी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और नौकरी, काम, ये 4 मूल हमारे वसूल हैं और इन असूलों पर चल के हम एक नया भारत बना सकते हैं और इस देश के अंदर जो नफरत है उसको सदैव के सदैव दफनाकर एक नए भारत के निर्माण की तरफ हमको चलना पड़ेगा। और इस आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमें जो हमारा संविधान है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी आज़ादी है, उसको हमें बचाने की जरूरत है। उसके विरुद्ध अगर कोई बोलता है, उसकी जबान भी खींचने का काम करो और हिंदुस्तान के अंदर कहो कि आज़ादी हमारी कोई भीख में नहीं मिली है, ये बलिदान और त्याग से मिली है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों, आपका जो समय है बहुत कीमती नहीं है। आज 26 जनवरी अगर बड़े लोग रहते तो और कुछ बातें की जाती, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी विचारक है, अगर वो सोच रहा है कि लोहिया से इस देश को चलाएंगे, कोई सोच रहा है गांधी से चलाएंगे, कोई सोच रहा है अम्बेडकर से चलाएंगे, तमाम तरह के विचार आ रहे हैं देश के अंदर, लेकिन कोई एक विचार इस देश को नहीं चला सकता। न इस देश को एक भाषा चला सकती, न इस देश को एक धर्म चला सकता, न इस देश को एक जात चला सकती है। चला कौन सकता है? हमारा जो संविधान है वह चला सकता है। जो हमारा लोकतंत्र है जिस पर हम चल रहे हैं वो चला सकता है। इस देश को अगर एकता, अखंडता को जिंदा रखना है तो हमें धर्मनिरपेक्ष को मानना पड़ेगा और उस असूलों पर चलना पड़ेगा। और देश में अगर न्याय देनी है तो समाजवाद की बात करनी पड़ेगी। इसीलिए साथियों, इस देश के अंदर गांधी की महानता, अंबेडकर की समानता, भगत सिंह की निडरता और सुभाष की स्वाभिमान और चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को याद करते हुए आज़ादी को बरकरार रखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को और इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने पड़ी आपको देना पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों से अपनी बात समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।